हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रीति। वेलकम टू द चैनल यूनिक एनसीईआरटी साइंस क्लासेस। बच्चों, आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा मेज़रमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। तो हम इसमें लेंथ की मेज़रमेंट और मोशन की मेज़रमेंट पढ़ेंगे। मीन्स किसी भी कपड़े की लेंथ आप मेज़र करते हो या फिर कहीं भी अगर रोड साइड आप जा रहे हो तो आप उसकी गति कैसे, कितने किलोमीटर ये सब चल रही है, ये आप मेज़र करते हो। तो यही मेज़रमेंट आज हम पढ़ने वाले हैं। किसी भी गाड़ी या आपकी जो भी हम लोकोमोशन करते हैं, मीन्स आप एक जगह से दूसरे जगह जा रहे होते हो जिसको हम लोकोमोशन करना कहते हैं, तो हम उसका मेज़रमेंट पढ़ेंगे आज, लेंथ की और लोकोमोशन की मीन्स मोशन की। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं हम। दीपा, अ क्यूरियस 11 ईयर्स ओल्ड गर्ल लिव्स इन अ टाउन इन द स्टेट ऑफ हरियाणा की रहने वाली 11 ईयर्स की दीपा है। द न्यू स्कूल ईयर हैज़ स्टार्टेड, जिसके स्कूल का नया साल, जैसे आप 3 में पढ़ रहे होते हो फिर आप 4 में जाते हो, तो उस तरह से आपका स्कूल का नया साल ही तो स्टार्ट होता है। दीपा नीड्स अ न्यू यूनिफॉर्म सिंस ही हैज़ ग्रोन टॉलर। दीपा को नए यूनिफॉर्म की ज़रूरत है क्योंकि 1 साल में या 2 साल में आपके क्या है, ड्रेस छोटे हो जाते हैं, तो आपको नए ड्रेस सिलवाने की ज़रूरत होती है, या फिर किसी और रीज़न से भी जैसे फट गए या उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप नए यूनिफॉर्म सिलवाते हो। या फिर यहाँ लिखा है कि दीपा टॉलर हो गई है इसलिए उसको नए यूनिफॉर्म की ज़रूरत है। हर मदर टेक्स हर टू क्लॉथ शॉप, तो उसकी मम्मा उसको क्लॉथ की शॉप में लेके जाती है। बेटा, अगर आपको लग रहा हो कि मैं फास्ट पढ़ा रही हूँ तो आप इसको स्लो करके भी सुन सकते हो, और अगर ये स्पीड सही है तो आप नॉर्मल में या 1.25 1.5 में भी स्पीड करके पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। हर मदर टेक्स हर टू क्लॉथ शॉप, ही आस्क फॉर अ 2 मीटर क्लॉथ पीस। उसकी मम्मा उसको लेके जाती है क्लॉथ की शॉप में, दुकान में, और वहाँ 2 मीटर कपड़े मांगती है। द शॉपकीपर मेजर्स द क्लॉथ यूजिंग अ मेटल मेजरिंग रॉड। तो शॉपकीपर जो है मेटल की मेजरिंग रॉड यूज़ करता है बेटा, जो इस शेप में रहता है। और जैसे आपके स्केल जो आप ज्योमेट्री बॉक्स में देखते हो ना, वैसे ही स्केल्स में लाइनिंग लिखे रहते हैं और सेंटीमीटर वगैरह काउंट किए होते हैं। ठीक है, और इसकी मेज़रमेंट 1 मीटर की होती है। ठीक है, इस रॉड की। Then the tailor takes her measurements using a flexible measuring tape। ठीक है, लेकिन टेलर क्या है, उसका मेज़रमेंट किससे लेता है, फ्लैक्सीबल मेजरिंग टेप से लेता है, जो कि यहाँ पड़ा हुआ है। और उसने क्लॉथ की मेज़रमेंट किससे ली, रॉड वाले मेज़र से, जैसे हमने अभी यहाँ बात की कि ये रहता है बेटा मेटल का बना हुआ, स्टील का या एल्युमिनियम का बना हुआ होता है जनरली। ठीक है, और क्लॉथ को नाप मेज़र करने के लिए इन्होंने रॉड यूज़ किया था। लेकिन जब दीपा को मेज़र करने की टर्म आई, तो जबकि इसके स्टमक को अगर मेज़र करेंगे, आर्म को मेज़र करेंगे, इसके आर्म को मेज़र करेंगे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, फ़ोल्ड करना पड़ेगा, या स्टमक के लिए, चेस्ट के लिए फ़ोल्ड करना पड़ेगा। तो उन्होंने ये फ्लैक्सिबल टेप यूज़ किया है, जो यहाँ आपको डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है, तो उन्होंने डिफरेंट चीज़ों के लिए जैसे रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से इन्होंने यूज़ किया है टेप की। तो आप देख रहे हो कि ये आपका फ्लेक्सिबल टेप हो गया और ये रॉड हो गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कितने वैरायटी के आपको मेज़रमेंट के लिए रॉड्स आते हैं या टेप आते हैं, मेजरिंग टेप। हर मदर इंस्ट्रक्ट द टेलर टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ हर यूनिफॉर्म बाय 4 अंगुल। ठीक है, उसकी मम्मा उस टेलर को बोलती है कि आप 4 अंगुल इसको बढ़ा दीजिए, ड्रेस को जो आप बनाइएगा उसको 4 अंगुल की चौड़ाई उसकी, बेटा 4 अंगुल मीन्स आपके जो 4 उंगलियां हैं ना हाथ के, उसके विड्थ की चौड़ाई के हिसाब से बोल रही है कि आप इतना बढ़ा देना, जिसमें आपके 4 उंगल, मान लो आपके ये हाथ आप बना रहे हो। ठीक है, तो हमने ये हाथ आपका बनाया 3 1 4, ये 4 उंगलियां हुई ना, ये 4 उंगलियां, इन चारों की जो विड्थ होगी इसको हम 4 उंगल यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने हैंड स्पैन से भी क्या है, मेज़रमेंट कर सकते हो। आर द टेप एंड रॉड सिमिलर टू द स्केल। तो यस, ये सिमिलर ही होते हैं बेटा, बट क्या है, ये फ्लेक्सिबल होंगी, क्योंकि आपको जब स्टमक के पूरे मेज़रमेंट लेने होंगे तो आप सीधे स्केल या रॉड से यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी इसमें नहीं है कि ये मूव कर सके। ठीक है, ये टर्न हो सके, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी इसमें नहीं है ना। तो ये मेज़रमेंट में सेम होते हैं। डैट द एल्डर सिस्टर हैज़ इन हर ज्योमेट्री बॉक्स में ऐसा मिलता है। तो ये दीपा सोच रही है कि क्या इनके मेज़रमेंट क्या सेम होते हैं।
तो यस सेम होते हैं, ठीक है। वॉट डिड मदर मीन बाय 4 अंगुल, ठीक है। तो हमने ये डिस्कस कर लिया है कि मदर जो 4 अंगुल की बात कर रही थी तो वो 4 अंगुल का मतलब क्या है, ठीक है। दीपा शेयर्स हर एक्सपीरियंस विद हर स्कूल फ्रेंड्स अनीस, हरदीप, पद्मा, तस्नीम एंड हिज लीड्स टू अ डिस्कशन अमंग देम। जब भी आप 4 बच्चे कोई बातें एक तरह कोई सब्जेक्ट में की बात कर रहे होते हैं तो 4 बच्चों की सबकी अलग अलग उसमें मत होता है और सबके अलग अलग राय होते हैं। तो इस तरह से ये लोग, तो उस राय को हम क्या कहते हैं, जब सारे अलग अलग अपने राय देते हैं तो उसे हम डिस्कशन कहते हैं कि हाँ उनमें डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ जैसे कि सबके नाम यहाँ दिए गए हैं, साथ के साथ सबके फिगर दिए हुए हैं। हाउ डू वी मेज़र, हम कैसे मेज़र कर सकते हैं। हरदीप कहती है, जब इन सारे में क्या चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, तो हरदीप कहती है हाई आई हैव सीन माई ग्रैंड मदर मेजरिंग क्लॉथ बाय द लेंथ ऑफ द आर्म। तो ये कहती है कि मदर को, अपने ग्रैंड मदर को देखा है कि वो अपने क्या है आर्म के ज़रिए, वो अपने आर्म के ज़रिए क्या करती है, बाजू के ज़रिए वो लेंथ डिसाइड करती है, ठीक है। अगर आप क्या रफली बेटा हम अपने आर्म से क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के, किसी भी ऑब्जेक्ट के लेंथ को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो सबकी क्या है, सेम नहीं होगी, क्योंकि हर किसी के आर्म की मेज़रमेंट अलग अलग होती है। हैव यू एवर सीन हाउ अ फार्मर मेजर्स लेंथ टू डिवाइड हिज फील्ड इनटू बेड्स। आप देखते होगे कि आप खेतों में, फील्ड एरिया में जाते होगे तो आप देखते होगे ये साइड क्यारियाँ बना देते हैं और इस तरह से वो इसमें पानी फिल करते हैं फील्ड में, ठीक है, जिससे इधर के पानी इधर ना आ सके और इधर की पानी इस फील्ड में ना जा सके, और इनको प्रॉपर तरीके से सारे फील्ड में जो भी उन्होंने क्रॉप उगाए हैं उनको पानी अच्छे से मिल सके, तो उसको बेड्स कहा जा रहा है। तो उस हिसाब से भी वो एक बराबर मेजरमेंट करते हैं, जिनको हम बेड्स कह रहे हैं, कि क्यारियों के रूप में, ठीक है। ही वॉक्स एंड काउंट्स द नंबर ऑफ हिज स्ट्राइड्स सेज पद्मा। पद्मा कह रही है, ये हरदीप ने कहा था पहले वाले, अब पद्मा कह रही है कि वो आप चल कर जब आप वॉकिंग करते हो तो अपने वॉकिंग के नंबर, अगर वो फुट से वॉकिंग कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, वॉकिंग के ज़रिए भी वो देख लेते हैं कि हाँ कितने कदम हमने चलाए हैं, हमने 1 कदम चला, 2 कदम चला, 3 कदम चला, इट मीन्स ये हमारे 3 फुट हो रहे हैं, ठीक है। ये अपना मेज़रमेंट कर लेते हैं कि हाँ हमने 3 कदम चले हैं तो ये 3 कदम के नाप के बराबर है, ठीक है। ओह नॉट जस्ट द लेंथ ऑफ द स्ट्राइड्स, समटाइम्स दे ऑल्सो यूज़ द लेंथ ऑफ दियर फीट टू मेज़र एड्स अनीस। अनीस कहता है कि हाँ वो कदमों से ही सिर्फ नहीं, वो फिट से भी क्या है अपना मेज़रमेंट करते हैं लेंथ की, ठीक है। दीपा सेज एक्साइटेडली, दीपा बहुत एक्साइटेड के साथ कहती है मेजरिंग लेंथ यूजिंग बॉडी पार्ट्स मस्ट बी सो मच फन, लेट अस ऑल्सो मेजर समथिंग यूजिंग अ बॉडी पार्ट। दीपा को ये सब बहुत अच्छा लगता है सुनने में, वो कहती है हम अपने हर एक बॉडी पार्ट को यूज़ कर सकते हैं मेज़रमेंट के लिए, तो आओ ऐसा करते हैं, ऐसा करना बहुत ही फ़न होगा, ठीक है, इसमें बहुत ही मज़ा आएगा। व्हाट शुड वी मेज़र, हम क्या मेज़र करें, वो लोग सोचने लग जाते हैं। ओके लेट अस मेज़र द लेंथ ऑफ द टेबल, चलो टेबल को मेज़र करते हैं। देखो यहाँ जैसे मेज़रमेंट करते हुए दिखाया जा रहा है, जहाँ इसने हैंड स्पैन को यूज़ किया है मेज़रमेंट करने के लिए। तो इसकी लेंथ कहाँ से कहाँ तक मेज़र हुई बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसा कि आप देख रहे हो इसका हैंड स्पैन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो वो यहाँ से यहाँ तक की मेज़रमेंट लेंगे कि हाँ ये मेज़रमेंट होगी, जितनी यहाँ से यहाँ तक होगी स्केल से वो मेज़र कर लेंगे, हाँ उतनी ही है एग्जैक्टली। फिर वो यहाँ से अपनी उंगल को फिर से एग्जैक्टली ऐसे ही रखेंगे और फिर वो मेज़रमेंट करेंगे, नेक्स्ट आगे फर्दर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से वो अपने हैंड स्पैन के हेल्प से मेज़रमेंट करेंगे। पद्मा एड्स एंड विच बॉडी पार्ट शुड वी यूज़ टू मेज़र इट, अब किस बॉडी पार्ट को हम मेज़र करें, यूज़ करें मेज़र करने के लिए, ठीक है। अच्छा हमने आगे यहाँ नहीं पढ़ा था। ओके लेट अस मेज़र द लेंथ ऑफ द टेबल इन आवर क्लासरूम सेज तस्नीम, तस्नीम ने ऐसा कहा। फिर पद्मा ने पूछा कि हम कौन से बॉडी पार्ट को यूज़ करें इसको मेज़रमेंट करने के लिए। तो दीपा कह रही है लेट अस यूज़ आवर हैंड स्पैन, तो गीता ने एडवाइस किया कि हैंड स्पैन यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पे किया गया है। आई विल शो यू हाउ टू यूज़ इट,
और वो कहती है जैसा कि उसने अपने मदर को देखा था कि हाँ उसकी मदर क्या कर रही थी, 4 उंगल की जो उन्होंने विड्थ बताई थी तो ये समझ गई थी कि 4 उंगल वैसे कर रही है, तो इसने हैंड स्पैन को यूज़ किया कि हाँ हैंड स्पैन ऐसे यूज़ करके हम कर सकते हैं। तो इस तरह से दीपा ने अपने फ्रेंड्स को बताया कि हाँ हम ऐसे मेज़रमेंट कर सकते हैं। Deepa said, "Let us use our hand span. I will show you how to use it. I have seen my mother's using it. She call it ballast." तो इसको क्या कहते हैं, जो आप हैंड स्पैन से कर रहे हो उसको बैलिस्ट कहते हैं। जो इसकी मम्मा ने बोला था कि बैलिस्ट कहते हैं इसको। और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि दीपा ने अपनी मदर को ऐसा मेज़र करते हुए देखा था। हरदीप कहती है से ओके लेट अस ऑल्सो नोट डाउन आवर मेज़रमेंट, कि चलो हम सिर्फ मेज़रमेंट नहीं करेंगे, हमने मेज़रमेंट को नोट डाउन भी करेंगे कि किसके हैंड स्पैन कितने हो रहे हैं। क्योंकि आपको पता है बेटा कि ये जो हैंड स्पैन का या फिट का ये सब जो आप मेज़रमेंट कहते हैं ये ऑल अराउंड सेम नहीं होगा, क्योंकि हर बच्चे के मेज़रमेंट में डिफरेंस होगा। हर किसी के हैंड स्पैन में या फिर आर्म में या फिर उसके उंगल्स में, इन सब में क्या है डिफरेंट होता है। सबकी हाइट भी डिफरेंट होती है, तो सबके बराबर नहीं होंगे। ठीक है। नेम ऑफ़ द स्टूडेंट, इन्होंने क्या किया, यहाँ मेज़रमेंट टेबल बनाया अपने बोर्ड पे और यहाँ इन्होंने नाम लिखे स्टूडेंट के कि ये सब बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्टिविटी में। और ये इनका मेज़रमेंट आया है, जो एनिस का आया है स्लाइड मोर देन 13, ये 13 से थोड़ा ज़्यादा है। पद्मा का 13 आया है, 13 से थोड़ा कम आया तस्नीम का, बिटवीन 13 एंड 14 आया है दीपा का। और हरदीप की हाइट इसमें सबसे ज़्यादा लग रही है क्योंकि इसकी 14 आई है। ठीक है। तो इस तरह से हम इस मेज़रमेंट को देख सकते हैं कि यहाँ बेटा किसी की भी मेज़रमेंट बराबर नहीं आई है। इट मीन्स किसी की भी हाइट हैंड स्पैन की बराबर नहीं है, सबके थोड़े बहुत ज़्यादा कम हैं। ठीक है। पद्मा से जब पद्मा कहती है ओ द नंबर ऑफ हैंड स्पेन्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ अस एज वी ऑलरेडी डिस्कस, सो व्हाट कैन वी से अबाउट द लेंथ ऑफ द टेबल। तो हम अपने टेबल के लेंथ के बारे में क्या ही कह सकते हैं। बट वाई शुड द नंबर भी डिफरेंट, क्यों नंबर डिफरेंट आए हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। हरदीप आज थॉटफुली, हरदीप बहुत सोच के साथ पूछती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तस्नीम सेज आई कैन गैस, मैं गैस कर सकती हूँ। आर हैंड स्पेन्स आर ऑफ डिफरेंट साइज। वेरी गुड तस्नीम, आपने बहुत अच्छा कहा, वेल सेड, कि डिफरेंट साइज़ के होने के कारण, क्योंकि हम सबकी हाइट्स, हमारे हैंड की, लेग्स की, फुट की, सबकी साइज़ डिफरेंट होती है, तो इसलिए ये डिफरेंट साइज आए हैं। अनीस गिव्स एन आइडिया, अनीस ने एक आइडिया दिया। लेट अस चेक दिस, कि चलो इसको चेक करते हैं। सो ऑल 5 ऑफ देम पुट देयर हैंड स्पेन्स अलॉन्ग ईच अदर and arrive to the at the conclusion that the length of their hand spans are different। तो उन्होंने एक साथ रख के देखा तो उन्होंने देख लिया कि सबके हैंड स्पैन क्या हैं, डिफरेंट हैं, डिफरेंट साइज के हैं। दीपा सेज थॉटफुली नो वंडर पीपल यूज स्केल्स एंड मेजरिंग टेप्स। अब समझ में आया इनको कि क्यों लोग क्या है मेजरिंग टेप्स को यूज़ करते हैं, स्केल का यूज़ करते हैं, क्योंकि उनकी वो मेजरिंग यूनिट्स जो होती है बेटा उनके पक्के होते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि डिफरेंट के डिफरेंट होंगे। ठीक है। जितने भी मेजरिंग टेप आप ले लो, जितने भी स्केल्स ले लो, सबके सेंटीमीटर हो या मिलीमीटर में जितने भी आ रहे हैं वो सारे इक्वल होंगे। ठीक है। उनमें डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, चाहे वो आप मेजरिंग टेप ले लो चाहे स्केल ले लो। ठीक है। जिस कारण उसको हर जगह यूज़ किया जाता है अभी के टाइम में। दीपा एंड हर फ्रेंड्स कंपेयर द लेंथ ऑफ द टेबल विद द लेंथ ऑफ दियर हैंड स्पेन्स। वो कंपेयर करने लगे लेंथ ऑफ द टेबल जो है हैंड स्पेन से। द लेंथ ऑफ द टेबल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ दियर हैंड स्पेन्स, जो उन्होंने यूज़ किया था उसको वो कंपेयर करने लगे कि कितना कितना डिफर आया है उनमें। हियर द हैंड स्पेन यूज फॉर मेजरमेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिट। आपने देखा बेटा जो 13 नंबर दिए थे या किसी के 14 दिए थे तो वो नंबर थे, लेकिन नंबर के साथ यूनिट भी होने चाहिए कि ये 14 जो नंबर है किस चीज़ का 14 नंबर है, तो वो हमारा हैंड स्पैन का नंबर है। ठीक है। तो हैंड स्पैन हमारा क्या हुआ, फर्स्ट हमारा नंबर हो गया और सेकेंड जो है हमारी यूनिट हो गई। आप कोई भी चीज़ मेज़र करते हो तो आप उसके पीछे ज़रूर यूनिट लगाना, नहीं तो अगर आप यूनिट नहीं लगाओगे तो उसकी फिक्स्ड फॉर्म पता नहीं लगेगा कि वो उसकी मेज़रमेंट है कितनी, है ना। आपने 13 14 आपने हैंड स्पैन लिया या मेजरिंग टेप लिया, स्केल लिया, आपने किस चीज़ को यूज़ किया, आपने मिलीमीटर यूज़ किया, सेंटीमीटर यूज़ किया, ये बहुत ज़रूरी है पता होना। ठीक है। तो यूनिट मस्ट बी प्रोवाइडेड टू योर नंबर्स व्हाट यू आर गिवन इन लेंथ।
फॉर एग्ज़ाम्पल इसलिए आपके मैथ्स में भी कैलकुलेशन बहुत टाइम बेटा गलत हो जाते हैं जब आप उसके यूनिट नहीं लिखते हो, तो यूनिट बहुत ज़रूरी है कहीं भी लिखने के लिए मेज़रमेंट में। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ द लेंथ ऑफ द टेबल इज़ फाउंड इन 13 स्पेन हैंड स्पेन्स, then 13 is the number, hand span is the unit selected for the measurement. However, hand span and other similar units such as length of hand, foot, fist, fingers differ from person to person. तो हमें पता है हर किसी के बॉडी ऑर्गन्स बेटा, जो हमारे हैंड है, जो आपके फिजिकल जो भी बॉडी पार्ट्स हैं वो क्या है डिफरेंट इन साइज होते हैं, चाहे वो फुट हो पैर की, या हाथ हो, या मुट्ठी हो आपकी, या उंगलियां हो, सारे क्या है डिफरेंट इन साइज होते हैं और पर्सन टू पर्सन डिफ़र करते हैं। दस देयर इज़ अ नीड फॉर सच ए यूनिट फॉर विच मेजरमेंट ऑफ द सेम लेंथ मेड बाय डिफरेंट पीपल। तो चलिए हमें ज़रूरत है इस यूनिट की मेज़रमेंट के लिए कि अगर सेम लेंथ है, अगर कभी आपके नंबर, अगर मान लो आपने क्या किया 13 लिख दिया, अब 13 मिलीमीटर है बेटा या 13 सेंटीमीटर है, अगर आप सेंटीमीटर में है तो ये मिलीमीटर से ज़्यादा होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा, 10 गुना ज़्यादा होगा। तो अगर आप सिर्फ नंबर लिख दोगे तो यूनिट का पता नहीं लगेगा, तो आपको उसके क्या है पता नहीं लगेंगे कि वो कितने नाप में है। ठीक है, इंडिया एज अ रिच कंट्री ऑफ मेजरमेंट सिस्टम्स। इंडिया में बेटा आपके मेजरमेंट सिस्टम काफ़ी आपका इम्प्रूव्ड है और काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ किए जाते हैं। डेटिंग बैक टू एंशियंट टाइम में भी क्या है हमारी हिस्ट्री इस मामले में रिच रही है। जैसे कि हम हर एक अपने बॉडी पार्ट्स को यूज़ कर लेते थे मेज़रमेंट के लिए। अंगुल को जैसे कि विड्थ हम कहते हैं, मल्टीपल्स ऑफ अंगुल मीन्स एक से ज़्यादा अंगुली को हम यूज़ करके और ये मेज़र कर सकते थे। धनुष को भी यूज़ किया जाता था, ये आपने धनुष जो देखा हुआ है ना, जिससे आपने क्या है रामायण महाभारत में देखे होंगे, इनको भी क्या है यूज़ करते थे मेजरिंग के लिए। वैसे ही योजना भी एक इंस्ट्रूमेंट था जिसको यूज़ करते थे। तो आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं कि जो हिस्ट्री में आपके बैक अर्ली टाइम में क्या यूज़ किए जाते थे, जब आपके पास मेज़रमेंट नहीं था, कुछ मेजरिंग टेप वगैरह नहीं थे, तब हम अंगुल, धनुष, योजना इन सबको यूज़ किया जाता था एज अ यूनिट। ठीक है, मेंशन्ड इन एंशिएंट इंडियन लिटरेचर, जो इंडियन लिटरेचर में आपको जिक्र किया गया है, आर यूज्ड इन मेजरिंग आर्टफैक्ट्स हो, कुछ भी बनाने के लिए नाप तौल किए गए हों, या आर्किटेक्चर, कुछ भी बेटा हाउस बिल्डिंग ये सब बनाने के लिए। एंड टाउन प्लानिंग, टाउन के जो भी आप अभी के समय में जैसे कहीं भी सोसाइटी बनने वाली होती है तो उनके जो मैप तैयार किए जाते हैं, तो वो क्या है हमारे यूनिट जो मीटर हमारा है इन सब से गॉड से ये सब से मेज़र करके किए जाते हैं। लेकिन पहले इन सब के लिए अंगुल, धनुष, योजना इन सबको ही यूज़ किया जाता था। आर्किटेक्चर के लिए भी, आर्ट फैक्ट के लिए भी इन सबको ही यूज़ किया जाता था। ठीक है, द अंगुल इज़ स्टील यूज बाई ट्रेडिशनल क्राफ्ट पीपुल। अभी भी नॉर्मली घर में अगर मम्मा को कपड़े वगैरह सिलने होते हैं या कुछ उनको कटिंग वगैरह करनी होती है तो वो अंगुल को यूज़ करते हैं अभी भी। ठीक है, ये बेटा रफली यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेकिन हम इसको ऐसा नहीं कह सकते कि ये सेम होगा, ये मैन टू मैन डिफ़र करेगा। ठीक है, क्राफ्ट पर्सन लाइक कारपेंटर एंड टेलर, ये सभी छोटे मोटे काम के लिए अंगुल यूज़ कर लेते हैं बेटा, बट मोस्ट प्रोबेबली नहीं यूज़ करते हैं, ये ओल्ड टाइम में यूज़ किए जाते थे। सेवरल ऑब्जेक्ट्स विथ रूल्ड मार्किंग विच कुड बी स्केल्स हैव बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम साइट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन में बेटा स्केल आ चुका था और उस समय से स्केल को यूज़ किया जाने लगा। ठीक है, क्योंकि हड़प्पन में क्या है हमारे बहुत सारे टूल्स वगैरह हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग बनाने लगे थे। ठीक है, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत मेटल्स के ये सब के यूज़ करके बनाए थे टूल्स। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट्स, अब हम स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले जो अंगुल वगैरह थे बेटा वो तो डिफ़र करते हैं, तो हम उसको स्टैंडर्ड यूनिट नहीं कह सकते। अब हमारे मीटर, सेंटीमीटर, आप जैसे पढ़ते हो ना, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ये आपको यूनिट्स पता होने बहुत ज़रूरी है और आप इसको लर्न करना बहुत ज़रूरी है आपको कि मीटर, 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, ये सब आपको आने चाहिए। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड यूनिट। सेवरल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स इवॉल्व विथ टाइम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में बहुत सारे यूनिट्स क्या हैं इवॉल्व हुए बेटा टाइम टू टाइम। इनमें क्या है इसके डिस्कवरी होते गए हैं और नए नए डिस्कवर होते गए हैं। ठीक है, हाउएवर व्हेन
पीपल स्टार्टेड ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो उनके क्या है, आप अंगुल से तो नहीं नाप सकते ना उसको, वो तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो पहले के टाइम में वो धनुष से यूज़ करते थे उसको मेज़र करने के लिए। अब हम देखते हैं कि अब हमें क्या यूज़ करना है, ठीक है। However, when people started traveling from one place to another, it created a lot of confusion, तो बहुत confusion होता था। This led to the different countries coming together and adopting a set of standard units of the measurement। तो क्या है, बहुत सारे देश मिलकर बेटा, क्योंकि एक आदमी अगर बताएगा और दूसरे कंट्री का मेजरमेंट अलग होगा तो आप उसको क्लियरली नहीं बता पाओगे, इसलिए बहुत सारे देश के लोगों ने मिलकर क्या किया, बहुत सारे कंट्रीज़ ने मिलकर क्या किया, एक यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट निकाला जिसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का नाम दिया गया, ठीक है, जो पूरे आपके हर कंट्री में जो यूज़ किया जा सके, तभी इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहा गया है। अगर हम इसको इंडियन यूनिट कहते हैं तो वो क्या है, सिर्फ हमारे इंडिया में ही वैलिड होता, लेकिन जो कि ये इंटरनेशनल यूनिट है तो ये हर जगह वैलिड होगा, ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड यूनिट का नाम दिया गया है, ठीक है। और एसआई यूनिट भी इसको कहते हैं, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज, लेंथ का हमारा एसआई यूनिट जो है बेटा वो मीटर है, ठीक है, जो हमारा सबसे छोटा है वो मीटर है, उसके बाद आपके किलोमीटर आते जाएंगे, ठीक है, तो एसआई यूनिट जो हमारा लेंथ का है वो मीटर दिया गया है। इट सिंबल इज़ मीटर, इसको आप स्मॉल एम से ही मेज़र कर सकते हो, यहाँ स्मॉल एम ही आपको यूनिट में लिखना है, अगर आपने कैपिटल एम लिख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब मीटर स्केल इज़ शोन इन फिगर 5.2 में मीटर स्केल दिखाया गया है। 1 मीटर इज़ डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीज़न, 1 मीटर को 100 इक्वल डिवीज़न में बांटा गया है बेटा, आपको यहाँ फिगर 5.2 दिया गया है, इसमें क्या है दिखाया गया है कि कैसे 1 मीटर जो आपके हैं, ये जो पूरा मीटर स्केल है आपके घर में भी होगा, तो आप देख सकते हो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक 100 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है, तो आप उसको बड़ा करके डायग्राम को देख सकते हो, ठीक है, इसको 100 इक्वल पार्ट्स में, क्योंकि ये बड़े हैं ना, आपके छोटे स्केल को आप देख सकते हो, और आप उसको जैसे आपके उसके 15 सेंटीमीटर होते हैं ना उसमें, तो आप उसमें देख सकते हो कि कैसे ये बढ़ के आप उसको डबल ट्रिपल करके देख सकते हो कि ऐसे ही मेज़रमेंट तो बेटा सेम होती है, बस ये आपके साइज़ में बड़ा होता है, ठीक है, बाकी इसके मेज़रमेंट में डिफ़र नहीं होता है, ठीक है। 1 मीटर इज़ डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीज़न, ठीक है, तो आप इस तरह से देख सकते हो कि वो आपके 90 होंगे, 6 इसके 6 गुना जो आप घर में आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है ना बेटा, वो 15 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। इट मीन्स ये जो है वो 6 मल्टीप्लाई गुना ज़्यादा है, मीन्स 6 गुना बड़ा है, तो आपको इसमें 90 सेंटीमीटर आप 6 बार करोगे तो 90 सेंटीमीटर होगा, और उसके बाद आपके हाफ एंड अबव, जैसे ये 15 सेंटीमीटर है तो आपको और 10 ऐड करने होंगे, तो आपका ये क्या होगा, हमारा 100 इक्वल डिवीज़न में आप उसको देख पाओगे, ठीक है। अगर आपकी मम्मा घर में मेजरिंग डिवाइस यूज़ करती होगी बेटा तो आपको ये ज़रूर मिल जाएगा देखने, या आप स्कूल में मैम को बोलिए या फिर आप टेलर अंकल के यहाँ भी जाके देख सकते हो। ईच डिवीज़न इज़ कॉल्ड सेंटीमीटर, और इसके हर एक डिवीज़न को सेंटीमीटर कहा जाता है। यू मे बी फैमिलियर विथ अ स्मॉलर पार्ट ऑफ द मीटर स्केल टिपिकली 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो हमने अभी डिस्कस किया, सोन इन फिगर 5.3 में आपको दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिया गया है कि ये 1 से 2 सेंटीमीटर जो ये हैं, ये आपको लाइनिंग्स दिख रहे हैं, एक बड़ा है फिर छोटे छोटे लाइनिंग्स हैं, तो ये लाइनिंग्स बेटा 10 हैं, ठीक है, ये लाइनिंग आपके क्या है 10 है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 10 लाइनिंग, जैसे वहाँ है ना आपको दिखाया गया है कि यहाँ 10 के हाँ, यहाँ आपको दिखाए गए हैं कि 100 इक्वल डिवीज़न किए गए हैं उसमें, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे आपके 10 पार्ट्स में यहाँ बटे हुए हैं ये, तो वैसे ही करके कितने हो गए, है ना, वहाँ करके आपको 100 पार्ट्स में, जैसे यहाँ 15 ही है, लेकिन यहाँ वहाँ आपको 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, आपको अगर हिंदी नहीं आती है तो 16, 17 ऐसे करके बेटा आपको 100 तक उसमें देखने मिलेंगे, ठीक है। तो आप देखोगे कि वहाँ 100 सेंटीमीटर तक हैं, जो कि इसमें 15 सेंटीमीटर तक ही दिए गए हैं, ठीक है। लुक केयरफुल्ली एट द 15 सेंटीमीटर स्केल
It has marking in centimeter from 0 to 15. The length of any section between two consecutive big marks such as between A and 1 and 2 और between 5 and 6 इज़ 1 सेंटीमीटर। तो बेटा 1 से 2 के बीच जो ये है ये हमारा 1 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, आप देख रहे हो ना, पहले यहाँ पे 1 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर यहाँ 10 डिवीज़न के बाद यहाँ 3 लिखा है। तो इस तरह से इन हर एक नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है हमारा 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। तो ऐसे ही आपको 100 सेंटीमीटर का ये बड़े स्केल में डिफरेंस मिलेगा जो कि आपको 1 मीटर बनाता है। तो इससे आप क्या क्लियर हो रहा है आपको, हमें यह क्लियर हो रहा है कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, ये आपको क्लियर हो रहा है ना कि 100 सेंटीमीटर, जैसा हमने देखा कि हमारे छोटे स्केल में 15 सेंटीमीटर ही बने हुए हैं, लेकिन हमारे बड़े वाले रॉड वाले में 1 मीटर है जिसमें 100 डिवीज़न किए गए हैं और वो 100 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, लुक केयरफुल्ली एट द 15 सेंटीमीटर स्केल, इट हैज़ मार्किंग इन सेंटीमीटर फ्रॉम 0 to 15। द लेंथ ऑफ एनी सेक्शन बिटवीन टू कंजिक्यूटिव बिग सच एज, सॉरी ये हम पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है, ऑब्जर्व डैट दिस सेक्शंस, तो हमने इस स्केल में भी देख लिया बेटा कि हमारा यहाँ 15 डिवीज़न किए गए हैं, जो आपके बड़े रॉड वाले में 100 डिवीज़न किए गए होते हैं, मीन्स 100 सेंटीमीटर उसमें होते हैं। और हमारे 1 से 2 के बीच में ये जो मिलीमीटर, हर एक में 1-1 मिलीमीटर होता है, ये 10 मिलीमीटर में बटा होता है, मीन्स 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, यहाँ हमारा कम जगह है तो हम बड़ा करके लिख लेते हैं। तो हमें पता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, यहाँ क्या है बेटा, इनके बीच का जो सेक्शन है, हर एक सेक्शन जो एक जो हमने बोला ना कि 10 लाइन्स हैं, तो वो mm को शो कर रहे हैं। ठीक है, मिलीमीटर को शो कर रहे हैं हमने जैसे देखा, और ये हमारा सेंटीमीटर को शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपने डिवीज़न देख लिए हैं कि कैसे। अब बेटा इसमें एक और बात होती है, जैसे 2.5 है, मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ, हमने 1 से लिया। ठीक है, 1 से हमने मेज़रमेंट ली, 1 से लेके 2.5 ये होगी, ये जो बीच की लंबी लाइन है ना यहाँ तक होगी बेटा। तो इसको हम इंच मेज़र करते हैं। ठीक है, इंच कहते हैं हम। ठीक है, ये हमारा इंच होता है मेज़रमेंट में। जैसे हमने मीटर, मिलीमीटर देख लिया, सेंटीमीटर देख लिया, तो ये हमारा 2.5 mm का हमारा ये होता, सॉरी 2.5 सेंटीमीटर का हमारा इंच होता है, 1 इंच। आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अब 1 सेंटीमीटर लेंथ आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। जैसे हमने पहले ही बात कर लिया कि जो हमारा 1 सेंटीमीटर बेटा 1 से 2 के बीच में जो ये एक लाइनिंग्स करके 10 लाइनिंग्स बने हुए हैं, इसकी हर एक लाइनिंग एक से दूसरी लाइनिंग के डिफर को हम क्या कहते हैं, मिलीमीटर कहते हैं। ठीक है, 1 मिलीमीटर, ये हुआ हमारा 2 मिलीमीटर, ऐसे करके 10 मिलीमीटर तक आते हैं तो हम 1 सेंटीमीटर उसको कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 10 इक्वल पार्ट्स में बटे हुए हैं, जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो आगे बढ़ते हैं हम, क्या लिखा है आगे, द लेंथ ऑफ द वन ऑफ दिस स्मॉलर पार्ट्स इज़ कॉल्ड मिलीमीटर mm। तो आपको स्मॉलर यूनिट क्या बताया गया है कि स्केल का जो स्मॉलर यूनिट है आपका वो मिलीमीटर है, और मिलीमीटर से बड़ा जो है हमारा वो सेंटीमीटर है। ठीक है, और सेंटीमीटर से जब 100 सेंटीमीटर हो जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, हमारा मीटर हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो 1 मिलीमीटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ smallest value of length that you can measure using this scale। 1 millimeter is equal to 1/10 of a centimeter। ठीक है, तो हमारा 1 मिलीमीटर क्या है बेटा, 1 मिलीमीटर जो हमारा 10 पार्ट है ना, जो हमने स्केल में देखा कि हमारा यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो इसके बीच जो 10 डिवीज़न हुए हैं, इसको 10 भाग में जो डिवीज़न किया गया है, बांटा गया है, उसका हर एक पार्ट जो है वो mm है। तो ठीक है, तो आपका 1 मिलीमीटर, सॉरी मैंने यहाँ मीटर लिख दिया। ठीक है, तो हमारा 1 मिलीमीटर इक्वल टू क्या हो रहा है, 1 मिलीमीटर, जो 10 डंडियों में एक डंडी है। ठीक है, तो एक लाइन जो है हमारा 10 डंडियों में, वो हमारा क्या है, उस ये मिलीमीटर है। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर आप इसका ज़ीरो हटाओगे
तो हमें यहाँ 0.1 आ जाएगा। ये आपने डेसिमल में पढ़े होंगे मैथ में, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको शो किया गया है, ठीक है, कि 1 मिलीमीटर इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपको आ सकते हैं फिलिप्स में 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10, ठीक है, 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर। अब जब आप 1/10 को डिवीज़न करोगे तो आपको 0.1 सेंटीमीटर मिलेगा, ठीक है। फॉर मेजरिंग लार्जर लेंथ वी यूज़ अ लार्जर यूनिट कॉल्ड अ किलोमीटर। अब जैसे आपको एक जगह से दूसरी जगह, एक सिटी से दूसरी सिटी में जानी होती है बेटा, तो क्या है, आप स्केल लेके तो नहीं मेज़र कर सकते ना, फिर तो ज़िंदगी निकल जाएगी और हम मेज़र नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या है, किलोमीटर को मेज़र में यूज़ किया जाता है। तो ठीक है, तो किलोमीटर में क्या होता है, विच इज़ इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। ये 1000 मीटर जब होता है, सोचो आपका एक बड़ा रड 1 मीटर था, वैसे जब 1000 मीटर होंगे तो वो 1 किलोमीटर के बराबर होगा, जिससे हमें एक सिटी से दूसरे सिटी को मेज़र करने में आसानी होगी। तो इस तरह से देखिए आपका हर एक मेज़रमेंट यहाँ हमें नीचे दिया गया है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो आपने पढ़ा ही होगा पहले ही। देखिए जो आपका सबसे छोटा ये मेज़रमेंट होता है, आपको ये लर्न भी होने चाहिए, मिली सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ये आपको मेज़रमेंट याद होने चाहिए। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, यहाँ मीटर रह गया, ठीक है, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ये मेज़रमेंट आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप कैलकुलेशन में या मेज़रमेंट में आपकी कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरह से मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, इसको डेली रिवीजन करते रहिए और ये आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। इन सम स्केल्स यू माइट हैव नोटिस्ड अनदर स्केल मार्किंग, दिस स्केल मार्किंग इज़ इन इंचेस। तो बहुत सारे बड़े बड़े स्केल में बेटा क्या है, इंचेस से मार्किंग की जाती है, क्योंकि अब वो बड़े बड़े जैसे 100 मीटर की हमने बात की, ठीक है, तो उतने बड़े स्केल में मीटर अगर लिखेंगे तो प्रॉब्लम होगी, सेंटीमीटर में लिखेंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी, तो वो इंचेस में फिर मेज़र करते हैं। वेयर 1 इंचेस इक्वल टू, तो 1 इंचेस हमारा बेटा 2.54 के बराबर होता है। ये मेज़रमेंट आपको क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि आपका 1 इंच इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, तो आपके 2.54 सेंटीमीटर होता है। इन अर्लियर डेज यूनिट्स सच एज इंच एंड फुट वर यूज टू मेजर लेंथ, दिस यूनिट्स आर स्टिल यूज बाय सम पीपल। तो आज भी लोगों के द्वारा ये इंचेस, फुट, ये सब यूज़ किए जाते हैं बेटा। तो हमारा ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, काफ़ी लेंथी हो चुका है, तो हम यहाँ स्टॉप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।